राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर पर एक शख्स से घुसपैठ की कोशिश की। अजीत डोभाल के घर पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे शख्स को दिल्ली पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। बताया गया कि पकड़ा गया शख्स एक गाड़ी में अजीत डोभाल के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी उनके स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिया गया शख्स ने बताया है कि उसके शरीर में एक चिप लगी है और उसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जब उसे स्कैन किया तो उसके शरीर में किसी भी तरह की चिप नहीं मिली। शुरुआती जांच में यह भी सामने आई है बात कि पकड़ा गया शख्स मानसिक रूप से बीमार है। यूपी की करहल सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले का मामला चुनाव आयोग पहुंच गया। यह हमला एक दिन पहले हुआ था, जिसका आरोप समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर लगा और उन्होंने इसकी शिकायत फौरन पुलिस से की। इस घटना के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एसपी सिंह बघेल के काफिले में शामिल गाड़ियां एक सड़क पर खड़ी नजर आईं, जबकि एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग हमले को लेकर एक दूसरे से पूछताछ करते सुनाई दिए। क्या हो गया? अरे हमला हुआ है। इस अफरा तफरी के बीच बीजेपी उम्मीदवार को उनके सुरक्षा कर्मी घेरे दिखाई दिए। हमले के कुछ देर बाद वो अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे, जहां एसपी सिंह बघेल ने बताया कि हमलावर 20 से 25 की संख्या में थे और उन्होंने उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया। इस हमले का मतलब सीधा है कि अखिलेश यादव अपनी हार को टालने के लिए ये हत्या कराना चाह रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वो चुनाव प्रचार से लौट रहे थे और आरोप है कि तभी कुछ लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला किया, जिसमें वो बाल बच गए और इस घटना पर राज्य का सियासी पारा भी चढ़ गया। और बीजेपी इस हमले की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का एक दल चुनाव आयोग से मिला और उसने हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी सदा गुंडों के सहारे और मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। हमले की इस घटना पर जारी घमासान के बीच बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल की एक नुक्कड़ सभा का वीडियो भी वायरल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना करा रहे हैं, क्योंकि वो निराश हो गए हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं, जिसमें कुछ युवक बीजेपी प्रत्याशी से बहस करते सुनाई दिए। यूपी के कन्नौज में चुनावी रैली में मची भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पुलिस पर भड़क गए। वो कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनिल दोहरे के लिए प्रचार करने वहां पहुंचे, लेकिन उनकी रैली के दौरान अचानक वहां भगदड़ मच गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। यही नहीं, कुछ लोग तो रैली के लिए तैयार किए गए मंच पर भी चढ़ गए। रैली में मची भगदड़ से अखिलेश यादव का गुस्सा भड़क गया और वो वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों पर भड़क गए। पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? इस पर भी जब अखिलेश की रैली में जारी हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने पुलिस वालों के साथ ही बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया। तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। बताया गया कि पुलिस वालों ने अखिलेश के लिए जनसभा के तैयार मंच के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। और इस बीच कर्नाटक के कई जिलों में हिजाब के समर्थन में छात्राओं का प्रदर्शन जारी रहा और विजयपुर में तो सुबह कॉलेज खुलते ही बड़ी संख्या में लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंची और एक क्लास में जाकर बैठ गईं। तभी वहां कॉलेज प्रशासन के लोग आए और उन्होंने लड़कियों को हिजाब उतारने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर काफी देर तक वहां बहस होती रही, जिसके बाद हिजाब पहने लड़कियां विरोध दर्ज कराते हुए क्लास से निकलकर कॉलेज के गेट पर पहुंच गई और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कई पुलिस वाले वहां पहुंचे और छात्राओं को समझाने में जुट गए, लेकिन उनकी कोशिश काम नहीं आई और विरोध कर रही लड़कियों में कुछ लड़कियां वहीं सड़क पर बैठ गईं। हालांकि थोड़ी देर बाद हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रही छात्राएं वहां से चली गईं। लेकिन विजयपुर से आई तस्वीर कर्नाटक में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन की अकेली तस्वीर नहीं थी। यहाँ के हुबली जिले में एक कॉलेज के बाहर हिजाब के समर्थन में जमकर हंगामा हुआ, जहाँ छात्राओं के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी एक कॉलेज के बाहर जमा हो गए, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाए। काफी देर तक प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस वालों से कॉलेज का गेट खोलने के लिए बहस होती रही। इस दौरान वहां मौजूद एक टीचर ने हाथ जोड़कर उनसे प्रदर्शन को रोकने की अपील की, लेकिन छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर जाने पर अड़ी रहीं। कभी भी नहीं निकालते, कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो भी नहीं निकालते हम लोग। तुमकुर जिले में भी छात्राओं ने हिजाब के समर्थन में कॉलेज का बहिष्कार किया और सड़क पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मार्च किया।
और हिजाब पर रोक के विरोध में कर्नाटक में हो रहे प्रदर्शन के बीच हाई कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, जहां रोक के खिलाफ दी याचिका पर बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सभी धर्मों का जिक्र किया और दलील दी कि देश में दुपट्टा, चूड़ी, पगड़ी और क्रॉस समेत कई धार्मिक चिन्ह इस्तेमाल में लाए जाते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में ये बात भी कही कि बिंदी लगाई हुई किसी लड़की को क्लास से नहीं निकाला जाता। इसी तरह क्रॉस पहनी हुई किसी ईसाई लड़की पर भी क्लास में बैठने पर रोक नहीं है, जबकि हिजाब पहनी हुई किसी छात्रा को स्कूल कॉलेज में जाने नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने इसे कर्नाटक सरकार का भेदभाव वाला फैसला बताया और साथ ही उन्होंने दलील दी कि इस तरह के अलग अलग धार्मिक चिन्ह देश की विविधता को दिखाते हैं। पंजाब की भदौर विधानसभा सीट पर चरणजीत सिंह चन्नी को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने बड़ी चुनौती दी। वहां आम आदमी पार्टी के टिकट पर लाभ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो चन्नी को टक्कर देने के लिए जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान न्यूज 18 से बात करते हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चैलेंज दे दिया, और वो ये कि चन्नी चाहे लाख जोर लगा ले, लेकिन जीत उनको नसीब नहीं होगी। विधानसभा इनकलाबी लोगों की है, यहाँ चन्नी एक क्या 10 चन्नी आ जाए तो भी मुश्किलें नहीं होगी। आम आदमी पार्टी का दावा तो एक तरफ है, लेकिन खुद चरणजीत सिंह चन्नी भदौर सीट पर अपनी राह को आसान नहीं मानते। मैंने कभी आसान राह नहीं चुनी है, तो बहुत कठिन है डगर पनघट की। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चन्नी के दोनों सीट से हार जाने की बात कही। न्यूज 18 के साथ हुए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बाकायदा ये बात एक कागज पर लिख कर दी। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के एक बयान पर वहां की विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। मुंबई सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने लाल किले पर भगवा झंडा फहराने की बात कही थी, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक विधानसभा में तिरंगा लेकर पहुंचे और वहां लहराते दिखे। कांग्रेस के विधायक कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग करते हुए सदन में नारेबाजी करते रहे। इसके बाद स्पीकर ने सदन के अंदर हंगामा कर रहे लोगों को शांत होने के लिए कहा, लेकिन विरोध कर रहे लोग तिरंगा लेकर वेल में आ गए। कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सदन के अंदर तिरंगा लहराने को उनका अपमान बताया। उधर मंत्री ईश्वरप्पा के बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने की बात कही। असम में कई जगहों के नाम बदल सकते हैं। यूपी की अमेठी विधानसभा सीट पर रेप केस में जेल में बंद गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटियों ने रोते हुए लोगों से वोट देने की अपील की। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी को चुनावी मैदान में उतारा, जो अपनी दोनों बेटियों के साथ प्रचार में जुट गईं और लोगों से वोट देने की अपील करते करते वो रोने लगी, जिस पर वहां भीड़ में मौजूद महिलाओं ने भी उनसे लिपटकर रोना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल उनके साथ प्रचार में जुटी उनकी दोनों बेटियों का भी दिखा, जो अपने पिता के कराए कामों का हवाला देते हुए अपनी मां को चुनाव में जिताने की अपील करते हुए रो पड़ी। वहीं गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी ने जेल में बंद अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने पति के न्याय के लिए, अब बहुत ज्यादा जनता से प्यार हमें मिल रहा है। अमेठी सीट पर 5वें चरण के चुनाव में 27 फरवरी को मतदान होना है। हरियाणा के सोनीपत में अभिनेता दीप सिद्धू की मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक दिन पहले हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पहुंचते ही दीप सिद्धू और उनके साथ मौजूद उनकी दोस्त को फौरन अस्पताल भिजवा दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो दीप सिद्धू की कार की हालत देखकर चौंक गई। उनकी कार सामने खड़े ट्रक में पूरी तरह समा गई, जिसे क्रेन की मदद से हटाया गया। गाड़ी है उसकी एक कैंटर है, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने दावा किया कि दीप सिद्धू की कार की रफ्तार तेज होने की वजह से वो आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अच्छी से गाड़ी लगी है, ड्राइवर साइड गाड़ी लगी और दीप सिद्धू की मौके पर मौत हो गई। बताया गया कि दीप सिद्धू दिल्ली से पंजाब जा रहे थे, तभी रास्ते में सोनीपत के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उनकी कार से मिले ID कार्ड के जरिए उनकी पहचान हुई। और बताया गया कि उनके साथ मौजूद उनकी दोस्त असल में उनकी मंगेतर रीना राय है, जो हादसे के वक्त उसी कार में सवार थी, जिन्हें काफी चोट आई और दीप सिद्धू के साथ उन्हें भी खरखौदा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने दीप सिद्धू की मौत की पुष्टि कर दी और उनकी मंगेतर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा लिया। ट्रीटमेंट करवा रही हैं, वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी डॉक्टर्स ने उनको आउट ऑफ डेंजर किया। वहीं इस मामले में सिद्धू के परिवार वालों ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सोनीपत में FIR दर्ज करवा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रक वाले ने अचानक पावर ब्रेक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से टक्कर हुई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने दावा किया कि हादसे के फौरन बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। देखा तब निकालने के बाद तो ड्राइवर वहाँ पे मौजूद नहीं था, भाग गया था, मौके से फरार था। बताया गया कि दीप सिद्धू खुद ही कार चला रहे थे, जहां रात करीब 9:30 बजे सोनीपत में KMP टोल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई।
इसके बावजूद उनको राहत मिलने वाली नहीं है और मऊ कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वो बांदा जेल में ही रहेंगे, क्योंकि डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभी भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी जानकारी मऊ पुलिस की ओर से एक ट्वीट कर दी गई। साथ ही मुख्तार के जेल से छूटने की खबरों को भी पुलिस ने खारिज कर दिया। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 2011 में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था और कोर्ट ने उन्हें इसी एक मामले में जमानत दी। फिलहाल इसमें उनको जमानत मिल गई। 1 लाख के पीवी पर उनको छोड़ने का आदेश हो। मुख्तार अंसारी ने पिछले 3 चुनाव जेल में रहकर ही लड़े हैं, लेकिन इस बार मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने 3 दिन पहले ही अपना नामांकन दाखिल किया। दिल्ली के पास जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि इसके लिए डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हाई स्पीड कॉरिडोर का ट्रैफिक सर्वे भी पूरा कर लिया है और तैयार होने के बाद 72 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड कॉरिडोर का महज सफर जो है वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस रूट पर मेट्रो की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और इसके तहत दोनों हवाई अड्डों को मेट्रो से जोड़ने का 2 चरणों में काम पूरा होगा और मेट्रो के इस हाई स्पीड कॉरिडोर को तैयार करने में करीब 12,000 करोड़ की लागत आएगी और जेवर एयरपोर्ट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच 13 मेट्रो स्टेशन बनेंगे और इसके बाद ये कॉरिडोर आईजीआई पहुंचने के लिए नई दिल्ली स्टेशन से पहले से चल रही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जुड़ जाएगा। मशहूर संगीतकार और गायक भप्पी लाहिड़ी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले 1 महीने से बीमार थे और सोमवार को ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर लाया गया था, लेकिन 1 दिन पहले ही देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। रात तकरीबन 9 बजे के करीब जो है उनकी हालत अचानक में बिगड़ी। डॉक्टरों की टीम को उनके घर पे बुलाया गया। भप्पी लाहिड़ी के निधन की खबर मिलते ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का उनके घर पहुंचना शुरू हो गया, जहां उनका पार्थिव शरीर फूल मालाओं से सजाकर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। भप्पी लाहिड़ी के अंतिम दर्शनों के लिए काजोल भी अपनी मां तनुजा के साथ पहुंची, जबकि गायिका अलका याग्निक समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरों ने भी उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। तो ये कहना कि वो सिर्फ डिस्को किंग थे, नहीं, वो मेलोडी किंग थे, मेलोडी मेकर थे, म्यूजिक क्रिएटर। सोशल मीडिया पर भी भप्पी लाहिड़ी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके उन्हें याद किया और उनके परिवार के साथ संवेदनाएं जताई, क्योंकि जिसने भी उनकी निधन की खबर सुनी वो सन्न रह गया। दशकों तक अपनी धुनों पर लोगों को जुमाने वाले और अपनी आवाज से लोगों पर जादू बिखेरने वाले भप्पी लाहिड़ी अचानक खामोश हो गए। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म नन्हा शिकारी थी, लेकिन उनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है डिस्को डांसर गाने के लिए। 1982 में आई इस फिल्म में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गए गाने ने धूम मचा दी थी। इसी तरह 1989 में रिलीज हुई थानेदार फिल्म के गाने तम्मा तम्मा ने भी धमाका मचा दिया था, जिसे 2017 में आई फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी इस्तेमाल किया गया। पिछले साल न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में भप्पी लाहिड़ी ने खुद इस गाने को गाकर भी सुनाया था। प्यारे के काबिल सारा जहां है निकम्मा, तम्मा तम्मा लोगी। इसके अलावा भप्पी लाहिड़ी ने चलते चलते, यार बिना चैन कहाँ रे और बम्बई से आया मेरा दोस्त समेत कई मशहूर गाने दिए।